बच्चों के 100 में से 100 आए हैं हिंदी साहित्य में। बोलो इसको, अभी पुलिस आएगी फिर। बोलो बेटा, बोलो इसको। अरे पुलिस आएगी क्या करेगी बताओ सर? सुनो मेरी बात। हाँ पुलिस आएगी क्या करेगी? इससे क्या होगा? बच्चों को मारेंगे? अरे तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? क्या चाहते हो आप? क्या बताते हो ये बताओ आप? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से टीसी कटा के चल जाएंगे, दूसरे स्कूल में चल जाएंगे, पर यहीं पे पढ़ेंगे। नेम सर यही रहेंगे तो ये हम भी यही रहेंगे। हमें नेमीचंद जी सर ही चाहिए। हम नेमीचंद जी सर को यहीं पे रखना रहते हैं। हम उनके द्वारा अच्छी पढ़ाई होती है। उनका रिजल्ट 99.99 रहा है। बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, ये तो मानेगा आप सर, ये बात माने नहीं आप। मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे सर। बच्चों के साथ रोड पे जाएंगे फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते तो लास्ट ऑप्शन यही है। तो उनका एक सटीक सा नेमीचंद जी भी ये नहीं चाहते कि यहाँ बच्चे प्रदर्शन करें, मगर ये बच्चों का थोड़ा सा प्रेम है, उनके प्रति भावना है। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर कुलदीप और आप देख रहे हो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। और अभी हूँ मैं दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धीमपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीमपुर में अभी मैं खड़ा हूँ। और मेरे पीछे जो बच्चों का हुजूम दिखाई दे रहा है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो नया सेशन है वो प्रारंभ हुआ है। और नए सेशन के दरमियान राज्य सरकार के द्वारा जो वर्तमान में जो व्याख्याताओं के पद स्थापन किए गए हैं, जो अध्यापकों के पद स्थापन किए गए हैं, उसी में से एक जो व्याख्याता थे यहाँ पर हिंदी साहित्य के, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र किसी अन्य जगह कर दिया गया। और वो चीज़ इन बच्चों को बुरी लग रही है और उसी के कारण ये बच्चे आज इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीमपुर के ताला लगाकर और बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बच्चे लगातार यहाँ पर आज सुबह से धरना प्रदर्शन कर रखे हैं। बच्चों से भी हम बात करेंगे, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी हम जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय के जो भी अन्य अध्यापक वगैरह हैं उनसे भी पूरी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की समस्या है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो मेरे साथ में है। क्या मांगे बेटा? सर हमें हिंदी साहित्य वाले सर वही चाहिए, नेमीचंद जी सर। कहाँ पर ट्रांसफर किया गया? चूरू, अच्छा, हरियाणा बॉर्डर के पास। तो किस प्रकार की पढ़ाई वगैरह थी उनकी? किस प्रकार सर वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, हमें घर जाके भी नहीं देखना पड़ता था उस सब्जेक्ट को। अभी आपकी मांग क्या है? हमें वही चाहिए और दूसरे टीचर नहीं चाहिए उनकी जगह। अच्छा। और ये मांग अगर मानी नहीं जाती है आपकी तो फिर आगे? सर हम पढ़ेंगे नहीं इस स्कूल में। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि हमें नेमीचंद जी सर इस स्कूल में चाहिए। रिजल्ट की अगर हम बात की जाए तो हिंदी साहित्य है जो एक भाषाई विषय है और इसे समझ पाना कठिन रहता है अक्सर, क्योंकि जो सैद्धांतिक विषय होते हैं। तो रिजल्ट किस प्रकार का था सर? 100 में से 100। अच्छा, बढ़िया रिजल्ट भी था उनका। 3 बच्चों के 100 में से 100 आए हैं हिंदी साहित्य में। कोई अल्टरनेट व्यवस्था हुई है उनके ट्रांसफर के बाद में? एक मैम आई है पल्लवी नाम की। हमें नेमीचंद जी सर ही चाहिए, उनको ही वापस इस स्कूल में लाओ। हाँ, उनसे हम पढ़ाई करेंगे। क्या मांग है मुख्य रूप से? यही मांग है कि हमें नेमीचंद जी सर ही चाहिए, हम उनसे ही पढ़ाई करेंगे। तो कितने दिन हो गए ट्रांसफर हुए? हो गए 5-6 दिन तो हो गए। अभी धरना प्रदर्शन चल रखा है, आपने ताला लगा रखा है, उसके बाद में कोई समझाइश के लिए आपके पास आया? हाँ, बहुत लोग आए थे, सरपंच जी आए थे, हमारे स्कूल के टीचर्स, नेमी जी सर ने भी हमें समझाया था, और स्टाफ के सर आए थे, सब आए थे। हरी सिंह जी सर आए थे, नेमी जी सर आए थे, खुद प्रिंसिपल जी सर आए थे, वाइस प्रिंसिपल जी सर आए थे, सारे सर आए थे लगभग, सरपंच भी आए थे। और गांव के लोग वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। हम नेमीचंद जी सर को यहीं पे रखना रहते हैं। हम उनके द्वारा अच्छी पढ़ाई होती है। उनका रिजल्ट 99.99 रहा है और हम उनके द्वारा पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। यही पढ़ेंगे, यहाँ से टीसी कटा के चल जाएंगे, दूसरे स्कूल में चल जाएंगे, पर यहीं पे पढ़ेंगे। नेम सर यही रहेंगे तो ये हम भी यही रहेंगे। ग्रामीण युवा हमारे साथ में है, क्या कहना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि बच्चों की मांग है कि नेमीचंद जी सर वापस आए, तो यही मांग चाहते हैं, इनके साथ है, बच्चों के साथ। और इनका रिजल्ट भी अच्छा रहा है और नेमीचंद जी लगभग यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर से है, तो ये भी नहीं है कि यहाँ के लोकल है तो हम उनके पक्ष में हैं। उनका रिजल्ट अच्छा रहा है, उनके साथ हम और बच्चों के साथ हैं। तो ये ट्रांसफ़र है जो राज्य सरकार का मामला है,
तो कोई यहाँ पर सुबह से धरना चल रहा है, लगभग करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो कोई CPO सर या फिर DO सर, यहाँ पर कोई और जो राजकीय शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो आए हैं अभी तक कोई नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि कोई आता है तो ठीक है, नहीं फिर लास्ट अल्टीमेट रहेगा हम रोड जाम करना। अच्छा। बच्चों के साथ रोड पे जाएंगे फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते तो लास्ट ऑप्शन यही है। लेकिन संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए ना। पहले तो वही चल रहा है, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर लास्ट ऑप्शन तो वही रहेगा। हम गांव वाले जब तक सेशन चलता है जब तक कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि रिजल्ट एक नंबर रहता है, और न किसी मास्टर टीचर को जाके बोलते हैं कि आपका रिजल्ट ख़राब रहा है। क्योंकि रिजल्ट अच्छा रहता है तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और जब ऐसी समस्या आती है तो गाँव वाले आपके सामने हैं सारे हैं जो। और सर ये जो ट्रांसफ़र हुआ ये एक तरह से क्या बोलते हैं, अपने स्थानीय भाषा में किक बोलते हैं, तो उनके साथ वो हुआ है। तो वो थोड़ा अटपटा है, क्योंकि एक सरल स्वभाव के और अच्छा रिजल्ट देने वाले अध्यापक अगर इस तरह से उनको किक लगेगी तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। अच्छा। और जो बच्चों का हित है, इस समय जो सेशन स्टार्ट हुआ है और जो हमारे बच्चे हैं इसमें 12th में है, मान लो बोर्ड क्लासों में है, तो उनके साथ तो कुछ ना कुछ तो अन्याय है कि रिजल्ट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। शुरुआती दौर में जो नींव होती है वो मजबूत नहीं होती तो रिजल्ट स्वाभाविक तौर पर है कि ख़राब हो रहेगा। बिल्कुल। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? सर देखते हैं, हमारी जो बच्चों की जो भी कोशिश है, बच्चे जो बैठे हैं धरने पर तो उनका समर्थन भी कर रहे हैं, और हमने बच्चों को समझाया भी है कि देखो हालांकि टीचर दूसरे आ गए, कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि जो नेमीचंद जी सर थे वो बस वो होने चाहिए। तो देखते हैं बच्चों से बच्चे क्या चाहते हैं, वरना फिर आगे कोई दूसरा कदम उठाएंगे या बच्चों को फिर और कहीं फिर TC के लिए अप्लाई करेंगे। और सर क्या करेंगे भाई, बच्चों का भविष्य है सर, भाई उनके साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फ्यूचर है बच्चों का, कि मेरे बच्चे एक 12th में है, एक 11th में है। सर मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। बच्चों का कहना है कि जो नेमीचंद जी सर थे ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और अब ये देखा जाए कि जैसे अभी सत्र ओपन हुआ है, उस समय अगर उनका अगर ट्रांसफ़र होता है तो दूसरा जो टीचर आएगा तो उनसे समझना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है। ये विषय ही ऐसा है, हिंदी साहित्य विषय है, कि इसमें नए टीचर को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस समय उनका ट्रांसफ़र होना थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने कोई सुन वालों को नहीं है, चाहे 10 दिन बैठा रोला तो भी कोई नहीं सुन वो रही बात है। आपने स्थिति तो फिर भी ठीक है, फिर ठीक ही है कि नेमीचंद जी गया, नेमीचंद जी की जगह 20 पोस्ट के ऊपर 6 पोस्ट के ऊपर दूसरे टीचर आगो। बहुत सी ऐसी स्कूल हैं जगह के मान 3-3 टीचर रहेगा, बाकी कौन सुन जाए, कोई 6-6 दिन 7-7 दिन होगा धरना पर बैठा तो कोई सुन रही। एक बात और बता दूं, चलो धरना पर बैठे हो, नेमीचंद जी आ जाए तो आ जाए, ठीक है, ना आए तो भी नेमीचंद जी की जगह पढ़ाने वाला तो दूसरा आया ही है कि। अरे अच्छा, तो आपको पता कैसे चला? आपको कैसे पता चला भाई? अभी तो कोशिश हो रही है, आप बोलिए कोई नहीं हो रही, सेक्रेटरी तक पहुंच गया, लिस्ट बड़े नहीं बन रही है। मेरा ट्रांसफर गाँव वालों ने बंद किया, मैंने मना किया बंद मत करो। हाँ, ये सरकारी प्रक्रिया है। आपसे बात करेंगे, खोलो अंदर बैठो, अंदर बैठ के बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, और कार्रवाई सुनो, फिर आपसे ना लिखित मिलेंगे। अभी किसको क्या लिखना है, एक साथ एक एप्लीकेशन में सारे साइन करो बच्चे कि हमारी ये मांग है, और उसके बाद में ना ये सारे गांव के मौजूद लोग आपके पास में, तो इसको खोलो बेटा, खोलो इसको, अभी पुलिस आएगी फिर, खोलो बेटा, खोलो इसको। अरे पुलिस आएगी क्या करेगी ये बताओ सर? सुनो मेरी बात। हाँ, पुलिस आएगी क्या करेगी? इससे क्या होगा? बच्चों को मारेंगे? अरे क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? क्या चाहते हो आप, क्या बताते हो ये बताओ आप? हम तो ये चाहते हैं व्यवस्था ठीक, इन बच्चों की मांग पूरी होनी चाहिए, जो इनको चाहिए नहीं, तो ये बैटरी से मांग पूरी नहीं है तो होगी। इतना काम नहीं है, गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि बच्चों का नुकसान है। सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अंदर जाओ, यहाँ बैठने से उसमें टाइम लगेगा, अंदर में जाना, अभी स्थानांतरण। अरे भैया क्यों उकसा रहा है तू? अंदर बैठने क्या समाधान होगा बताओ आप? है ना जिम्मेदार हो ना, जिम्मेदार हूँ, इनकी टेंशन है तो इनकी टेंशन मेरे ऊपर,
अरे आप मेरे बच्चे की मेरे बात सुनिए, आप गार्जियन संबंधित जो लोग हैं इस प्रक्रिया को जो कर रहे हैं उनसे मिलो जाकर के, गांव की बताओ कि भाई हमारी ये समस्या हो गई सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी तकलीफ है तो इन बच्चों को तो परेशान हो, आप गाँव का किराया मैं देता हूँ तो गाँव के लोग जाओ ना वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं बच्चे, आधे पढ़ रहे हैं आधे नहीं हो रहा है। तो नेमिचंद जी उनको थोड़ी पढ़ा रहे थे, सबको पढ़ा रहे थे वो, हाँ हिंदी साहित्य गए तो वो बारी 10वीं हिंदी के भी यहाँ 2 व्याख्यान है। सरपंच साहब क्या एक थोड़ी है, सरपंच साहब क्या एक नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई गांव के जितने भी जिम्मेदार आदमी हैं जिनको तकलीफ हुई है बस का किराया दे, चलो उनके पास में जिन्होंने ट्रांसफर किया क्या किया, आगे बताओ जाने से क्या फायदा बताओ। तो फिर तो तुरंत होता है क्या? जनप्रतिनिधि के रूप में धीमपुर ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। आपकी ग्राम पंचायत है, आप ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक होने के नाते ये स्थिति क्यों बन रही है? ये हमारे यहाँ नेमिचंद जी एक टीचर थे, हिंदी व्याख्याता थे। वो अपने काम के प्रति अच्छे ही समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ थे। छुट्टियों में भी अगर स्कूल का कोई काम होता था तो वो आते थे। बच्चों से स्पेशल लगाव था, प्रेम था और बहुत अच्छे वर्कर थे। उनका बिना किसी पूर्व सूचना के उनका ट्रांसफ़र हो गया और बच्चों का विरोध उन्हीं को लेकर है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं नेमिचंद जी वापस लाने का प्रयास करेंगे नेमिचंद जी को, मगर बच्चों में एक उनके प्रति जो प्रेम है उसका एक रोष है। नेमिचंद जी ने खुद परीक्षा में उनकी ड्यूटी है, उन्होंने खुद मोबाइल पे ये कहा है कि बच्चों आप बैठो अंदर, हम कहीं दूर नहीं है, किसी दूसरी स्कूल में जाएंगे तो भी बच्चे ही पढ़ाएंगे। तो उनका एक सटीक सा नेमिचंद जी भी ये नहीं चाहते कि यहाँ बच्चे प्रदर्शन करें, मगर ये बच्चों का थोड़ा सा प्रेम है, उनके प्रति भावना है, तो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की क्या रूपरेखा है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है इन बच्चों की? आगे की रूपरेखा इनको समझा के अंदर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्तर पे जो हुआ है अपन चैलेंज नहीं कर सकते भाई, राज को कौन चैलेंज करेगा। दूसरी बात यह है कि नेमिचंद जी की जगह दूसरे किसी व्याख्याता को लगा भी दिया गया है, इसलिए अपन ये तो कह नहीं सकते कि हमारे साथ अन्याय ही कर दिया। हाँ किया है अन्याय, बाकी इतना बड़ा अन्याय भी नहीं किया। बहुत सी स्कूलों में ये हो गया कि टीचर्स चले गए, जगह ही पोस्ट ही खाली रह गई। हमारी तो कम से कम पोस्ट तो भर गई। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि नेमिचंद जी वापस आए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत करवा रहे हैं। CBO ऑफिस से जो अधिकारी आए हैं उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि इनका कैंसिल करवाया जाए, यहाँ रखा जाए। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समय जो पदस्थापन कर रही है वो सही है? गलत कर रही है। वर्तमान में जो पदस्थापन हो रहे हैं वो न तो लोकल जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है, अब किस हिसाब से या किस आधार पे ये कर रहे हैं। बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं, कल के परसों के पेपर में 2-3 दिन में देख रहे हैं 3 टीचर बचे हैं। एक सीनियर स्कूल है उसमें 3 टीचर बचे हैं, तो क्या पढ़ाएंगे। फिर दूसरी बात यह है शिक्षा सत्र के बीच में जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी गलत है। इनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए थे मई-जून में ही, ताकि ये अव्यवस्था ही नहीं होती। आज ये देखने को नहीं मिलता। 20 सत्र में जब भी कभी भी ट्रांसफ़र हुए हैं, पहले की गवर्नमेंट में भी हुए हैं, तब यही स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और 20 सत्र में किसी को छेड़ना भी गलत है। मैं इससे जो दूसरी बात यह है कि शिक्षा विभाग में या किसी भी अपने राज्य सरकार की जो भी है उनमें ट्रांसफ़र की कोई नीति नहीं है। अगर नीति हो तो ये समस्या ही नहीं आए। बिना नीति के ट्रांसफ़र होते हैं, राजनीति के अप्रोच के ट्रांसफ़र होते हैं, दुर्भावना के ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये किसके प्रति क्या हुआ है, नेमिचंद जी के प्रति क्यों हुआ है? क्योंकि गांव में एक सिंगल पर्सन नहीं जो उनसे असंतुष्ट हो। वो अभी गर्मियों की छुट्टियां थी, पीछे टीन सेट लग रहा था, छुट्टियों में भी वो 10 दिन यहाँ ड्यूटी दे के गए हैं। तो गांव में उनके प्रति बहुत ही अच्छा माहौल था। अब कैसे हो जाते हैं पता नहीं, गवर्नमेंट क्या सोचती है, कैसे करती है। सहकारी समिति के अध्यक्ष अपने साथ में हैं, इनसे भी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहोगे मामले को लेकर? नेमिचंद जी खूब अच्छे आदमी थे और वो कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे और व्यवहार भी उनका गांव से अच्छा था, स्कूल से भी अच्छा लगाव था। छुट्टियों में भी 10 दिन यहाँ रुक के गए हैं, तो इसलिए बच्चों का रोष है उनके प्रति कि भाई उनका ट्रांसफर क्यों। आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा तो ये है कि सरकार की नीतियों को तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि नेमिचंद जी यहीं रहें। तो बच्चे भी अभी इस समय कड़ी धूप पड़ रही है और धूप में यहाँ बैठे हैं, इनको कोशिश करें डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हो? अंदर बिठाने की कोशिश करें, इनको समझा रहे हैं कि भाई आओ अंदर बैठो, पढ़ाई चालू करो। हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता आ जाए वापस। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीमपुर में हम बात करें तो पिछले लगभग 2-3 घंटे से अभी तक धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है
और बच्चों की यही मांग है कि जो इनके जो हिंदी साहित्य के जो नेमिचंद जी सर थे वही यहाँ पर लगाया जाए। हालांकि जो पोस्ट रिक्त हुई है उसे राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर भर भी दिया है, लेकिन बच्चों की यही मांग है कि हमें वही टीचर चाहिए और उसी चीज़ को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जनप्रतिनिधि लोग और जो CBO लेवल के जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा अंदर भी समझाइश के बातचीत की जा रही है और अध्यापक वगैरह से भी और बच्चों को भी समझाया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति वही बनी हुई है। अभी तक वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करी जाए तो लगातार अभी भी बच्चे अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि हमें हमारी मांग जो है वह पूरी होगी तभी हम अंदर जाएंगे। ऐसी स्थिति अभी तक बनी हुई है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार। मैडम से आप बात नहीं करेंगे, मैडम चली जाएगी, तुम यहाँ बैठने से समाधान हो जाएगा क्या? तुम्हें यदि समाधान चाहिए तो मैडम आ गई है, बात कर लो बेटा आराम से बात करो, समाधान चाहिए तो, और वरना मैडम की बात नहीं जाएगी। बाकी यहाँ बैठे 5-4 बच्चे चले जाओ, फिर वो बात करो यार, अच्छी लगे आके इनको कहते हैं आ जाओ अंदर, तो कहना मत आओ, समस्या नहीं तो अच्छा लगेगा ऐसा करना। अरे 5-4 बच्चे चले जाओ, तुम्हें मैडम की बात सही लगे सारा नहीं 5-4 उठ जाओ।